तो यूपीएससी का सपना देखने वाले बच्चे 10th के बाद क्या करें? देखो आजकल ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और इसके वजह से 10th तक आते आते मैक्सिमम बच्चे अपना गोल फिक्स कर लेते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ सोच लेने से काम नहीं चलेगा। मान लो सोच लिए कि हमको यूपीएससी निकालना है, लेकिन कुछ करिए नहीं रहा है, कुछ उसके लिए सोच ही नहीं रहा है, तब पहले सोच भी लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो भी बच्चे भी क्या करें, बहुत सारे बच्चे को मालूम ही नहीं होता है कि क्या करें और ना ही उनके टीचर बताते हैं, तो ये सब कमी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि अगर आपका भी सपना है यूपीएससी निकालना तो और आप अभी जस्ट 10th पास किए हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होगा, कैसे कैसे आगे बढ़ें, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आफ्टर 10th। तो आफ्टर 10th आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा विदाउट बैकअप और एक विथ बैकअप। अच्छा, विदाउट बैकअप का मतलब ये हुआ कि मतलब एकदम कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। विदाउट बैकअप का मतलब कह सकते हो लेस बैकअप या लेस ऑप्शन। ठीक है, लेस ऑप्शन से मतलब कि अगर नहीं निकला, ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत टफ एग्जाम है, अगर नहीं निकला तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन होगा। ये वाला जो बता रहे हैं उसमें, है ना। तो इसमें थोड़ा सोच समझ के जाना, है ना, पूरा एकदम अच्छे से सोच समझ के घर वाले से पूरा राय लेकर के, है ना, क्योंकि आपका ये आपका कैरियर है ना, सब कुछ आपको सोचना है। हम यहाँ बस बता रहे हैं, हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कम बैकअप होता है ना। और इसमें ये चीज वो बच्चे सेलेक्ट करें जो एकदम फुल्ली फोकस्ड है, एकदम यूपीएससी को लेकर फुल्ली फोकस्ड है। ठीक है, क्या करें? तो अगर आपका एकदम मन है कि नहीं हमको तो यूपीएससी निकालना ही है, ठीक है, तो 10th के बाद आप आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, ये सब में से, ये सब सब्जेक्ट में से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करो, ठीक है, और खूब रगड़ के पढ़ो क्योंकि यही सब सिलेबस है, यही सब चीज़ वहाँ पे आएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको बीए करना पड़ेगा। अच्छा ये देख लो, आपको आर्ट्स से मतलब कि आईए करने के बाद आप बीए ही कर पाओगे, आप बीएससी या बीकॉम मतलब साइंस या कॉमर्स नहीं ले पाओगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब फिर बीए करना होगा, बीए में आप इस सब्जेक्ट में से एक कोई सेलेक्ट कर लो सब्जेक्ट, है ना, एज ए आपका ऑनर्स पेपर, और वही सब्जेक्ट को खूब रगड़ के पढ़ दो तो वही आपका आगे चल के ऑप्शनल बन जाएगा, है ना। एक मेंस में ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो चीज़ आप अगर ऑप्शनल मतलब खूब अच्छे से यही पढ़ लेते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो बीए कर लिए, है ना। अब बीए के बाद आप यूपीएससी दे सकते हो, लेकिन मैं मतलब बीए के बाद क्या करना है, कैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे बता ही नहीं रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अभी जस्ट 10th पास किए हो या 12th पास किए हो या इस बीच में हो तो क्या करें, है ना, इस बीच में क्या करें अगर आपका एम है तो, ठीक है। तो ये एक आपका वे हो गया, लेकिन इस वे में पढ़ाई कैसे करना है सो हम लोग देखते हैं। तो देखो, आपको एग्जाम पास करने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको एनसीईआरटी बुक्स पूरा पढ़ जाना है। क्लास 6 से 12 तक का, क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक्स पूरा पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारा बीच बीच में आपको पूरा पढ़ते जाना है ताकि उस टाइम आपको एक्स्ट्रा मेहनत ये सब के लिए न करना पड़े। और क्या करना है, रीड न्यूज़पेपर डेली, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालो, है ना। ज़्यादा बोला जाता है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये सब, है ना, न्यूज़पेपर ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन आप कोई भी पढ़ सकते हो। अभी से आप न्यूज़ बस फॉलो करो, न्यूज़ पढ़ने का आदत डालो। अच्छा, न्यूज़ का मतलब ये मत समझ लेना कि टीवी पे बैठ के डिबेट देख रहे हैं, है ना, या कोई छोटा मोटा न्यूज़ देख रहे हैं, ये सब न्यूज़ नहीं। न्यूज़ एक्चुअल में इकोनॉमिक्स और ये सब सारा इंडिया ग्लोबल ये सब से रिलेटेड न्यूज़ देखना शुरू करो, उसमें इंटरेस्ट जगाओ, उसको फॉलो करो, उस पर अपने फ्रेंड्स के बीच डिस्कशन करो, है ना। तो ये आपको उस टाइम जाके करंट अफेयर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़ेगा, है ना, वो बर्डन नहीं लगेगा, वो एकदम मजा आएगा उसमें, है ना। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालो।
प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग। देखो मेंस एग्जाम में ऐसे राइटिंग आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो अभी से ही इसका प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, आप फुल्ली उसी के लिए फोकस्ड हो। तो ये सब चीजें आप अभी से ही शुरू कर दो, ठीक है। ज्वाइन फाउंडेशन बैच। अगर आप और थोड़ा ज्यादा क्यूरियस हो, माने एकदम लग रहा है कि नहीं हमको तो निकाल ही लेना है ना, ज्यादा एकदम आप फोकस्ड हो, तो कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, है ना। ये जरूरी नहीं है, अगर ठीक है, अगर टाइम मिल रहा है, पैसा है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारा काम आपको इस बीच में करना है, मतलब कि 11th 12th और ग्रेजुएशन करते टाइम में ये सब आपको कर लेना है। अच्छा, ये सब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक अगर कर लिए रहोगे, तो बाकी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि हम यूपीएससी देंगे, तो उनसे आप आगे रहोगे। लेकिन आपको उसके बाद भी नहीं हुआ, अगर नॉट क्लियर, अगर क्लियर नहीं हुआ, तो भी आपके पास ऑप्शन है ना, कुछ ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन है। आप टीचर बन सकते हो, है ना, टीचर में भी आपके पास ऑप्शन है, प्राइवेट टीचर बन सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हो। टीचर अच्छा खासा मतलब पैसा कमाते हैं और अच्छा खासा उनका भी कैरियर होता है। या नहीं तो बीएड करके गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, या नहीं तो आप नेट और थोड़ा और अच्छे से जिस सब्जेक्ट को पढ़े हो उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिए, तो आप नेट और देके प्रोफेसर बन सकते हो, है ना। या नहीं, कुछ नहीं, मतलब लग रहा है कि कुछ नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा दोनों में मेहनत करना पड़ेगा, है ना, मतलब ये नहीं हुआ तो वैसे ही बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना। ये सब नहीं हुआ, है ना, ये सब भी नहीं हुआ, और अगर घर में कुछ पैसा है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि ये सब देखो, ये सब ऑप्शन लेने के बाद आपके पास नहीं कुछ टेक्निकल और ये सब नहीं होता है, तो आपको उस टाइप से कोई भी कंपनी में जॉब अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन एक आपके पास बेस्ट रहेगा कि आप बिजनेस, अपना बिजनेस शुरू कर दो, ये भी एक अच्छा तरीका है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो रास्ता है वो है विथ बैकअप। मतलब इसमें आपको मन किया बीच में कि नहीं हमको यूपीएससी नहीं देना है, कोई भी सिचुएशन आ गया, आपको मन किया कि नहीं हमको यूपीएससी नहीं देना है, तो इजीली आपको जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। या अगर यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ इस रास्ते से जाके, तो भी आपको जॉब का गारंटी इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, दो ऑप्शन है, साइंस कॉमर्स। साइंस लेके पढ़ाई किए, ठीक है, पीसीएम ले लिए, पीसीएमबी ले लिए, या पीसीबी ले लिए, ठीक है। जनरली पीसीबी वाले अगर एमबीबीएस करते हैं आगे, तो वो तो जनरली यूपीएससी की तरफ नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई अपना दे सकता है। जनरली ये स्टूडेंट लेते हैं साइंस, साइंस में पीसीएम या पीसीएमबी, और बीटेक या बीएससी करते हैं। तो इसमें भी अगर बीएससी कर रहे हो तो भी मतलब एज ए इसी के लगभग इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बीटेक कर लेते हो और अच्छे कॉलेज से करते हो, ठीक है, मतलब बीटेक कर लेते हो और अच्छे से कॉलेज से कर लेते हो, तो आपके पास कभी भी जब मन करे कि हमको यूपीएससी नहीं देना है, चाहे जब लगे कि ना हमसे ये नहीं होगा, तब उसको छोड़ के आप जॉब पकड़ सकते हो, और अच्छा खासा आपका जॉब रहेगा। मतलब ये नहीं कि काम चलाओ जॉब, अच्छा जॉब आपको मिल सकता है इसके बाद, ठीक है। कॉमर्स आप लेते हो, आई कम करो, बी कम करो, ठीक है, तो और उसके बाद यूपीएससी दो, उसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी आपको इजीली जॉब आसानी से मिल सकता है। या इसमें देखो ये सब लोग है ना, तो आपको बीच में मन किया कि हमको चेंज करें, मतलब आपको लग रहा है कि हम तो 10th के बाद गलत सोच लिए थे, हमको यूपीएससी नहीं करना है, ठीक है, तो आप इससे बहुत सारा दूसरा ऑप्शन में जा सकते हो, स्विच कर सकते हो, है ना। इसमें आपको बहुत सारा सीए सब बन सकते हो, है ना, या इसमें भी और भी बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये सारा है। अच्छा, आप दूसरा ऑप्शन अगर सेलेक्ट किए हो, या तो साइंस या कॉमर्स, तो क्या करें साथ में। अगर आपको मालूम है 10th के बाद से ही मालूम है कि हमको यूपीएससी करना है, और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हो चाहे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए हो, तो क्या क्या करते रहे। तो देखो कुछ कुछ इसमें से आप कर सकते हो। जैसे आपको मालूम है कि हाँ हमको मतलब यूपीएससी देना है, तो आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, ठीक है, टाइम निकाल के पढ़ो। आपको हो सकता है कम टाइम मिले, बीटेक कर रहे हो तो आपको एग्जाम पास करने के लिए ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि हाँ हमको यूपीएससी देना है, टाइम निकालो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ फॉलो करो,
ठीक है, ये सब कुछ कुछ करते रहो, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। देखो ये सब ज्यादा नहीं करना, बस इतना ही 1-2 काम करो, क्योंकि आप इसमें ज्यादा फिर इन्वॉल्व हो जाओगे। तो ये आप ऑप्शन क्यों लिए हो? ताकि हमारे पास ऑप्शन रहे, हम कभी भी मन करे तो जॉब की तरफ स्विच कर जाए। तो आप इसमें पूरा थोड़ा मेहनत करोगे, जैसे बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में मेहनत करोगे, नॉलेज लोगे, तब ना जॉब मिलेगा, नहीं तो जॉब भी नहीं मिलेगा। तो आप जिस पर्पस के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, तो वो भी पर्पस आपका पूरा नहीं होगा। तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है ना, आप इसको लिए ही हो इसीलिए, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसमें से 1-2 चीज ये और ये चीज आपको करते रहना है। और इसमें आपका अगर नहीं हुआ तो आप जो इसका ऑप्शन था ना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, बिजनेस करना, ये सब तो कर ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी इसमें आपके पास और बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको जॉब मिल जाएगा, तो आप इसको इजीली कर सकते हो और आपका कैरियर अच्छा होगा। तो लास्टली मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि कैरियर आपका है, आपको अच्छे से एकदम सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे बारे में ना सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो है तुम, और तुम्हारे बारे में जो सबसे ज्यादा जानता है वही ना सबसे अच्छा डिसीजन करेगा। तो तुम अपने बारे में सबसे अच्छे से सोच लो, पूरा एकदम रिसर्च करके, पूरा एकदम अच्छे से एनालाइज करके सोचो। मैं ये जो बताया बस एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताया, जनरलाइज चीजें बताया, मैंने इन जनरल क्या करना है, आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा मालूम है। तो आप अच्छे से एकदम सोचो, अच्छे से एकदम सारी कुछ पता करो, सारा जानकारी लो, और उसके बाद कैरियर डिसाइड करो कि हमको किस रास्ते को फॉलो करना है। तो थैंक यू, जय हिंद।